जमीन से धुएं जैसी परछाइयां निकलने लगी और फिर वह प्रकट हुआ, एक भयानक शापित राक्षस। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थीं और उसका शरीर काले धुएं से बना हुआ था। उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं और उसके मुंह से एक डरावनी गूंजती हंसी निकल रही थी। विक्रमादित्य, वह गरजा, तुमने बेताल को आजाद कर दिया, लेकिन तुम अब इस जंगल से जिंदा नहीं जा सकते। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाल ली। बेताल ने राजा से कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है राजन, यह काल भैरव का श्रापित दास है जो आत्माओं को कैद करता है। तभी चारों ओर से प्रेतों ने घेर लिया। कुछ के चेहरे नहीं थे, कुछ के शरीर अधूरे थे। वे हवा में तैर रहे थे और एक रहस्यमयी मंत्र बुदबुदा रहे थे। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार चमकाई और एक ही वार में एक प्रेत को चीर डाला, लेकिन वह धुएं में बदलकर फिर से प्रकट हो गया। बेताल ने कहा, राजन, यह तलवार से नहीं मरेगा, इसके लिए तुम्हें इसे इसके ही श्राप से हराना होगा। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार नीचे की और ध्यानपूर्वक मंत्र सुनने लगे। तभी उन्हें याद आया कि काल भैरव के दासों को हराने का एक ही उपाय था, उनकी आत्मा को मुक्त करना। राजा ने जोर से कहा, हे श्रापित आत्माओं, अगर तुम मुक्ति चाहती हो तो मेरे आदेश का पालन करो। राक्षस क्रोधित हो उठा। उसने जोरदार गर्जना की जिससे पूरा जंगल कांप उठा। लेकिन विक्रमादित्य ने बिना डरे आगे बढ़कर मंदिर के गर्भगृह में रखी पुरानी त्रिशूल को उठा लिया और राक्षस की ओर इंगित किया। हे काल भैरव के दास, तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी, राजा ने दृढ़ स्वर में कहा। त्रिशूल से एक तेज रोशनी निकली जिसने प्रेतों को जला दिया। राक्षस ने अंतिम चीख मारी और धुएं में बदलकर समाप्त हो गया। बेताल मुस्कुराया, राजन, तुमने एक और असंभव कार्य कर दिखाया, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, क्योंकि इस जंगल में अब भी कई रहस्य छिपे हैं। जैसे ही विक्रमादित्य और बेताल मंदिर से बाहर निकले, जंगल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी हवा में एक औरत की करुणामयी चीख गूंजी, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। विक्रमादित्य ने बेताल की ओर देखा। बेताल गंभीर हो गया, राजन, यह सामान्य चीख नहीं है, यह किसी और बड़ी मुसीबत की आहट है।